हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा कोर्स अब खत्म हो चुका है और आज लास्ट वीडियो है। इसके बारे में सब मैंने बता दिया आप लोगों को किस तरह से करना है। आज जो है हम लोग इसमें पत्र लेखन के बारे में करेंगे। जो 9th 8th में सबने आप 6th स्टैंडर्ड से लिखते आ रहे हो पत्र, लेकिन बोर्ड का जो है पत्र लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है, बराबर है। ऑफिशियल लेटर्स भी हैं आपको और रिलेटिव वाले भी हैं, मित्र को पत्र है ना, इस तरीके से आपको। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको पत्र के बारे में ये बता रही हूँ कि किस तरह से हम लोग संबोधन, पहले जो है डेट वगैरह ये सब लिखने का, उसके बाद संबोधन, फिर पत्र का आपका विषय होना चाहिए। जैसे आप ऑफिशियल लेटर लिख रहे हो तो उसमें एक विषय करके लिखना होता है, वो आपको मैं पीडीएफ में भेजने वाली हूँ। विषय मतलब आप किस सब्जेक्ट पे लिख रहे हो, ठीक है। फिर व्यावसायिक पत्र होते हैं या फिर ये ऑफिशियल लेटर होते हैं, दोनों में आपको विषय लिखना होगा। फिर आपको अभिवादन लिखना पड़ता है। फिर उसका जो मेन पत्र का भाग है वो आपको लिखना है। व्यक्तिगत पत्र होते हैं तो हम समाचार पूछते हैं, बराबर है। तो इस तरीके से आपको ये सब लिखना है। और सरकारी पत्र में जो है बिल्कुल 90 तुले शब्दों में जो है हमको अपनी बात कहना पड़ती है। उसमें जो है हमको एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना होता है। व्यक्तिगत पत्र होते हैं उसमें हम लोग लिख भी सकते हैं लेकिन बाकी में नहीं लिख सकते। उसके बाद फिर नीचे अपने हस्ताक्षर होते हैं, बराबर है। और जो आवेदन पत्र होते हैं, जो एप्लीकेशंस लिखते हैं हम लोग स्कूल में या जॉब के लिए लिखते हैं, उसमें आपको जो है भवदीय, प्रार्थी या निवेदक लिखा जाता है, बराबर है। स्कूल के हैं उसमें अलग लिखा जाता है, सब में जो है अलग अलग होता है। उस दिन जो है मैंने आपको वो समझाया था। अब ऊपर जो है पत्र के ऊपर जो है आपको एड्रेस लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। पहला पत्र है हमारा, अब पेज नंबर 65 निकालो, पत्राचार वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा बोर्ड में पूछा जाता है। 2 लेटर है आपको, ये दोनों जो है आपको लिखना है और किस तरह से इसको समझना है। देखो, निजी टेलीफोन का कनेक्शन कटने की शिकायत के बारे में पत्र। अब आपके घर में जो है लैंडलाइन का फोन है और उसमें जो है कनेक्शन कट गया है, बल्कि आपने बिल वगैरह सब बराबर भरा था, वो सब आपको इसमें लिखना है। तो फिर भी जो है उन लोगों ने आके आपका कनेक्शन काट दिया है, तो आपको जो है उसके बारे में शिकायती पत्र लिखना है, जो है भारत संचार निगम को लिखना है, ठीक है ना। तो इसलिए आप क्या लिखोगे उसके अंदर कि जैसे हमारा पत्र जो है वो शुरू होगा, पहले तो शुरू में आपको अपना एड्रेस लिखना है। देखो, इसने यहाँ एड्रेस लिखा है तो यहाँ पे आप लोगों को अपना एड्रेस लिखना है, या आपको जो एड्रेस आपको पेपर में पूछा जाए। अभी तो आपको अपना एड्रेस नहीं आता है बोर्ड में, कभी भी आपको कोई एक दूसरा एड्रेस आएगा कि सिद्धार्थ मेहता यहाँ रहने वाला जो है वो निजी टेलीफोन कनेक्शन कटने की शिकायत करते हुए पत्र लिखता है, ऐसे आपको पत्र क्वेश्चन आएगा, बराबर। तो जो लिख रहा है पत्र उसका नाम और उसका एड्रेस यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद में पिन कोड नंबर और फिर जिसे लिखा है उसका वो वाली डेट, ठीक है। और फिर राइट हैंड साइड में लिखना है, लेफ्ट साइड में आएगा आपका कार्यपालक अभियंता, जो वहां का जो सब कुछ मैनेज करता है वो भारत संचार निगम लिमिटेड, है ना। उसके बाद जो भी उसका ये था, जहां पे भी है वो जो आपको एड्रेस दिया जाएगा, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है पिन कोड के साथ, ठीक है। अब इसके यहाँ पे आएगा विषय। अब मेन विषय हमारा इसमें क्या है, निजी टेलीफोन कनेक्शन कटने की शिकायत के बारे में, ऐसा आपको यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अब महोदय, मैं भारत संचार निगम लिमिटेड के टेलीफोन नंबर, अब आपको पहले अपना टेलीफोन का नंबर देना होगा कि आपका नंबर क्या है जो कि आपका कट चुका है, ठीक है, का धारक हूँ। उसमें थोड़े टिपिकल वर्ड्स हैं वो आपको वैसे के वैसे ही लिखने होंगे। 1 सप्ताह पूर्व मेरा कनेक्शन काट दिया गया है। आपके कार्यालय से प्राप्त सूचना अनुसार मैंने टेलीफोन का बिल की पूरी राशि जमा करा दी है। अब हमने बिल भरा है तो हमारे पास उसकी रिसिप्ट होती है ना, तो भुगतान किए गए बिल की फोटो प्रति मैंने संबद्ध कार्यालय में पहुंचा दी है, इसके साथ में मैंने दी है। आपकी जानकारी के लिए इसकी एक फोटो प्रति संलग्न है। ये जो पत्र लिखा है उसके पीछे जो है उसने एक जेरोक्स भी जो है उसकी बिल की जेरोक्स जो है उसके साथ अटैच की है। तो रिक्वेस्ट वो क्या कर रहा है लास्ट में कि मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरा टेलीफोन कनेक्शन तत्काल चालू करवाने की आवश्यक व्यवस्था करें। मतलब ये जब कहेंगे तब वो लोग जो है उसके ऊपर काम शुरू करेंगे, बराबर है। बड़ा अधिकारी होता है वो अपने छोटे जो जितने भी कर्मचारी होते हैं उनको जो है ऑर्डर करता है, बराबर है, रिटर्न में। तो वो उन लोगों को जाके जो है वो काम कंप्लीट करना पड़ता है, वहां पे रिपोर्ट देनी पड़ती है। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पे लिखा है। लास्ट में आपको लिखना है भवदीय, और फिर जो लिख रहा है यहाँ पर, जो आपने जिसका नाम ऊपर लिखा है उसका नाम यहाँ पर नीचे आएगा। ये बहुत ध्यान से लिखना है, इसके सबके मार्क्स होते हैं बोर्ड में, ये सब यहाँ के होंगे।
विषय के होंगे, ये सब के होंगे। और मेन जो अभी आपको लिखना है खास चीज, उसका 1 मार्क ही होता है, 1 या 1.5, बराबर है 6 में से। तो इसलिए आप लोगों को ये सब बहुत ध्यान रख के लिखना है कि कौन सा एड्रेस किधर लिखना है, ठीक है। तो एक पत्र तो ये है। फिर दूसरा ऑफिशियल पत्र है, ये तो इजी है, तो आ जाएगा आपको कि बस सेवा संबंधी शिकायत पत्र। कि जैसे आप अपने स्कूल जा रहे हो या फिर आप कोई ऑफिस में जा रहे हो, कोई व्यक्ति है जिसका एड्रेस दिया हुआ है, तो आप अपने ऑफिस में जहां से एसटी बस में बैठते हो, तो जो उसका फिक्स टाइम है वहां पे पहुंचने का, उनका सबका टाइम फिक्स होता है, बराबर है। तो वो टाइम उसी बस में वो जाता है, लेकिन कुछ दिनों से वो बस जो है टाइम पे नहीं आती है। 1 दिन 2 दिन हो तो ठीक है कि टायर पंचर हुआ ये हुआ, लेकिन रेगुलर जो है वो समय से नहीं पहुंचती है, जिसके कारण कि वो व्यक्ति जो है अपने ऑफिस पहुंचने में लेट हो जाता है, बच्चे स्कूल पहुंचने में लेट हो जाते हैं, है ना, बस देर से आती है। तो उसके लिए जो है ये जो गुजरात राज्य परिवहन निगम को जो है पत्र लिखा है। तो बहुत इजी है, यहाँ पे देखो उसने अपना नाम लिखा है, बराबर है, यहाँ पर डेट, फिर सेवा में 2 करके लिखते हैं ना हम लोग जैसे, फिर गुजरात राज्य परिवहन निगम जो भी आपको एड्रेस दिया हुआ हो वो आपको लिखना है। विषय लिखना है कि बस सेवा की अनियमितता, है ना, रेगुलर नहीं आती है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं अनियमितता। अब महोदय में लिखना है कि मैं जो भी आप जहां भी रहते हो वो लिखना है कि अहमदाबाद स्थित अपने कार्यालय पहुंचने। अब यह अहमदाबाद से लिख रहा है आपको, इसलिए यहाँ पे अहमदाबाद ही लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको हालोल का नाम नहीं लिखना है, ठीक है। और अपने यहाँ का नाम तो लिखना ही नहीं है, जो एड्रेस दिया है वो आपका यहाँ आना चाहिए, नहीं तो फिर मार्क्स कटते हैं उसके। फिर यहाँ से मैं 9:30 बजे छूटने वाली बस से रोज जाता हूँ, लेकिन कुछ दिनों से वो बस जो है रेगुलर नहीं आती है, अतः मैं अपने कार्यालय पर समय से नहीं पहुंच पाता हूँ, इसलिए मुझे बहुत ही ज्यादा असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। और मेरे साथ बहुत से लोग हैं जो कि असुविधा का सामना कर रहे हैं। इससे आपसे अनुरोध है कि आप जो है उसके जो है अनियमितता है उसको दूर करने की ये करें, और डेपो प्रबंधक जो है ना, उसको जो है आवश्यक निर्देश दें, ताकि वो जो है इंक्वायरी करे और हमारी बस जो है समय से आए। तो ये 2 पत्र जो है बहुत अच्छी तरह से करना है। और यहाँ पे बहुदी करके यहाँ पे सिग्नेचर होते हैं, तो वो जो ऊपर पत्र लिख रहा है उसी की साइन यहाँ पर होगी, ठीक है। तो ये 2 पत्र हो गए हैं आपके। वृक्षारोपण का महत्व बताते हुए मित्र को पत्र है, ठीक है, ये शायद 9th में भी पढ़ा हुआ है आपका, ठीक है ना। फिर है रक्तदान का महत्व बताते हुए मित्र को पत्र, कि रक्तदान का क्या महत्व होता है, ठीक है ना, ब्लड डोनेशन करते हैं ना, तो उसका क्या महत्व होता है। फिर ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो ये 4 पत्र आपके कोर्स में हैं, तो ये आपको अच्छी तरह से करना है। ये मेरी लास्ट वीडियो है, इसमें कोर्स मैंने आपको सब बता ही दिया था, बराबर है, 1 to 12 लेसन है, ठीक है। और पत्र बिल्कुल कनेक्ट, ये लेटर अपने लेटर्स बता दिए, निबंध बता दिए मैंने जो भी कनेक्टेड है, ठीक है ना। और इस तरीके से आपको सब कुछ क्वेश्चन आंसर ये सब लर्न करके रखना है। एग्जाम आने वाली है, इसलिए पढ़ाई करना घर पे, ठीक है। और अच्छी तरह से जो पेपर आए आपको उसको बहुत अच्छी तरह से अटेम्प्ट करना, ठीक है। थैंक यू।